Assalamu alaikum, dear students. Today our topic is miracles. Yesterday, as I have told you some important points of this poem, it is a central idea, its theme. Now we will go to the first part of the poem, that is from line 1 to 13. Today I will explain from line 1 to 13, also some poetic devices and meaning of words. So, from line 1 to 13, we have why who makes much of a miracle. As to me, I know of nothing else but miracles. Whether I walk the streets of Manhattan up to or the exquisite, delicate, thin curve of the new moon in spring. So, this is the first part. Now, I am going to explain it. What the poet is saying in these lines. Why who makes much of a miracle? मिराकल क्या होता है? एक मोजज़ा होता है, कोई अनहोनी बात होती है, कोई अनहोनी कोई चीज़ होता है, कोई अनहोनी कोई हादसा होता है, ठीक है, दैट इज मिराकल. सम पीपल मेक मच ऑफ ए मिराकल. शायर कहता है कि कुछ लोग किसी मोजे के बारे में बहुत उतावले हो उठते हैं. द पोइट फेल्स टू अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डू सो. शायर को समझ नहीं आती कि लोग ऐसा क्यों करते हैं. पीपल थिंक दैट मिराकल्स आर थिंग्स दैट हैपन अनएक्सपेक्टेडली एंड वेरी रेयरली. लोग समझते हैं कि मोजिज़े ऐसी चीज़ें होती हैं जिनके होने की उम्मीद नहीं होती. बट द पोइट doesn't agree with them. For him, every person and everything that he sees around him is a miracle. शायर इस बात से रजामंद नहीं है, मुतफिक नहीं है. इसके लिए हर आदमी और हर चीज़ जो वो अपने गिर्द देखता है एक मौजज़ा है. नहीं शायर ये पानस अंद अंद वुछान तमिस बसान सह मौजज़ा. He says that he sees nothing but miracle in the world. He may be anywhere. It may be in the streets of Manhattan where he is walking. यानी शायर जो है वो कहता है कि दुनिया में मौजूदों के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता है. वो किसी भी जगह पर हो, ये मैनहट्टन की गलियां भी हो सकती हैं जहाँ से वो गुजर रहा है, उससे मौजज़े दिखाई देते हैं. वेयर ही इज. अब मैनहट्टन जो है ये न्यूयॉर्क का एक शहर है, एक भीड़ भाड़ वाला इलाका है. तो वहाँ पे भी तो तत्ते छु शायरस बासा कि ये हर तरफ मौजज़े मौजज़ा. चाहे सो he sees miracles when he runs his eye over the roofs of houses. चाहे सो मकान के छतन ऐसन वुछान, यानी जब वो मकान की छतों के ऊपर से अपनी नज़र दौड़ाता है और आसमान की तरफ देखता है. एंड लुक्स टुवर्ड्स द स्काई. उससे मौजज़े दिखाई देते हैं. He sees miracles when he walks with naked feet at the edge of water on the beach. On the beach. यानी जब वो समंदर के साहिल पर पानी के अंदर किनारे किनारे नंगे पाँव चला जा रहा होता है. यल्सो खरने वोरी पकान आसान समंदर के साहिल पे इनके बैंक्स पे उससे मौजज़े दिखाई देते हैं. तमिस मौजज़ अथि इवान. He sees miracles when he stands under trees in the woods. यानी जब वो जंगल में दरख्तों के नीचे खड़ा होता है. ये जंगलस मज कुलिन
तल बिहित छु आसान, कुलियन अंदर बिहित छु आसान, तम सात छु तमिस मोजज़ा यथि यिवान. He sees the miracles when during the day he talks to anybody he loves. यानी तम सात छु तमिस मोजज़ा यथि यल सह दोहस मज कंस ते शख्सस कंस ते इंसान सत कथ करान या कंस सत मोहब्बत करान तम सात छु तमिस मोजज़ा यथि यिवान. तो तम कमन जाय छु यमन जायन शायरस या कुछ एक जगह है यानी जो उसने अपनी नज़म में यम शायर अत नज़म मज शायर अत नज़म मज बयान करान छु यानी ये तमिस मोजज़ा यथि यिवान, ये तमिस पर वना कभी ख़त्म न होने वाली है क्योंकि ऐसी कोई जगह है ही नहीं जहाँ उसे मोजज़े दिखाई. यानी यत्स न शायरस मोजज़ा यथि यिवान सुन कह जाय कह जाय कर बयान यमन जायन तमिस मोजज़ा यथि यिवान. फर्ज करो some of the places that he includes in the poem or where he is. It's a bit of them so moizza sitting at the table with others for dinner. Yen sub baikan side khawan chawan us. Tem saat us temis evan moizza basan sitting in a subway compartment and looking at passengers sitting opposite to him. वो जमीन दो रेल के डब्बे में बैठा होता है और अपने सामने बैठे हुए मुसाफिरों को देख रहा होता है. तम साथ वॉचिंग हॉनी बीज मूविंग अराउंड देयर हाइव. शहद की मक्खियों को अपने छतों के गिर्द मंडलाते हुए देखना. समर यानी समर में गर्मा में. लुकिंग एट एनिमल्स फीडिंग इन द फील्ड्स. जानवर जब चर रहे थे जब वो दिखता था इनको तो उस वक्त भी इसको मोजज़ा दिखाई देता था. लुक एट द वंडरफुल ब्यूटी ऑफ द सेटिंग सन. यानी वो डूब रहे सूरज की लाजवाब खूबसूरती को देख रहा होता है उस वक्त भी उसको मोजज़ा दिखाई दे रहा है. यानी ये भी एक मोजज़ा है. हर एक चीज़ जो वो दुनिया में देख रहा है वो मोजज़ा है. लुक एट द स्टार शाइनिंग क्वाइटली एंड ब्राइटली इन दिस स्काई. वो आसमान में चुपचाप तेज चमकते हुए सितारों को देख रहा होता है. Look at the new moon in spring with its wonderful delicate thin curve. वो बसंती मौसम में नए चांद को देख रहा होता है जो एक लाजवाब नाजुक पतली सी गोलाई बनाई होता है. इसके बाद पोइटिक डिवाइसेस यानी लिटरेरी डिवाइसेस जो है जो पोइट ने इस्तेमाल की हैं इस पोएम में. इसमें क्या क्या आता है. पहला है रेपिटेशन. रेपिटेशन एक पोइटिक डिवाइस है जो इस पोएम में इस्तेमाल हुई है. रेपिटेशन इज द सिंपल रिपीटिंग ऑफ अ वर्ड. यानी जब वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं यानी कॉन्सोनेंट साउंड्स जब रिपीट हो जाते हैं इसको रेपिटेशन नहीं हाँ सॉरी नहीं जब वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं वो तो अलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट वर्ड्स जो है रिपीट हो जाते हैं. लेकिन रेपिटेशन होता है कि जब वर्ड्स रिपीट हो जाते हैं विद इन अ सेंटेंस एक ही सेंटेंस में और ए पोइटिकल लाइन किसी पोइटिकल वर्स में with no particular placement of the words in order to secure emphasis. It is used in this poem when the poet repeats or as well as to me, which is when he is trying to express how many things he thinks are miraculous. To me, यानी जिस तरह उसने यहाँ पे लिखा है, to me, every hour of light and dark is a miracle. To me, every hour of light and dark is a miracle. To me, the sea is a continual miracle. To me, the sea is a continual miracle. यानी ये चीज़ें जो हैं ये शायर ने इस्तेमाल की या रिपीट की. इसी तरह ये जो पोएम है ये फ्री वर्स पोएम है यानी कोई वराइबिंग कोई पाबंदी नहीं है इसमें. Free verse is an open form of poetry. It does not use consistent meter, patterns, rhyme or any other musical pattern. इसमें कोई मीटर नहीं होता है, कोई
राइम नहीं होती है या कोई म्यूजिकल पैटर्न नहीं होता है. It thus tends to follow the rhythm of natural speech. The whole poem consists of Whitman as the narrator describing all the miracles that are around him. There is no particular rhyme or rhythm to this poem. It merely consists of descriptive language. Now we have meaning of words. Miracle, मोजा, कोई अनहोनी बात. मैनहट्टन न्यूयॉर्क शहर का एक बहुत ही मशगूल हिस्सा यानी भीड़ भाड़ वाला हिस्सा. डॉट फेंकना. वेड पानी में पैदल चलकर जाना. बीच साहिल. हाइव छत्ता यानी शहद की मक्खियों का छत्ता. एक्सक्यूजिट लाजवाब. तो ये था हमारा आज का लेसन जिसमें हमने पहली जो 13 लाइनें हैं वो एक्सप्लेन की. हालांकि जो पोइटिक वर्ड्स हैं जो पोइटिक डिवाइसेस जो आज इस्तेमाल हुई हैं इसके बगैर और भी हैं वो हम दूसरे लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे वो क्या क्या है. और मैं आप थ्रू दिस यानी जो वीडियो लेक्चरिंग है इसके माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह. तो आप सेफ रहे. थैंक्स.